हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट यंग के बारे में। रॉबर्ट यंग जो है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट थे और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इज अ की कंटेम्पररी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन थ्योरी हाइब्रिडिटी रेजिस्टेंस एंड एंटी कॉलोनियल थॉट। ये थ्योरी की बात कर रहे हैं, हाइब्रिडिटी की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस और एंटी कॉलोनियल थॉट की बात कर रहे हैं। Unlike some other post-colonial critics, Edward Said and Homi Bhabha, Young draws deeply from Marxist third world and anti-imperialist revolutionary traditions, especially from Africa, Asia and Latin America. तो इनके जो थॉट्स थे कॉलोनियलिज्म के बारे में, पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में, वो थोड़े डिफरेंट थे क्योंकि मार्क्सिस्ट से थोड़े जो ये इन्फ्लुएंस थे और एंटी इम्पेरियलिस्ट थे। इनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे और ये खास करके अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की बात करते थे। बोलते थे यहाँ पे कॉलोनीज हैं, वो बड़ी खराब चीज़ है। ये पैदा कब हुए? 1950 में। ये यहाँ पे टीच का अबू धाबी में अब पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, और इनका इन्फ्लुएंस जो है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है, कल्चरल क्रिटिसिज्म है और ग्लोबल मार्क्सिस्ट थॉट है। इंटरेस्ट हैं कॉलोनियलिज्म पे। रेस, लैंग्वेज एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस हिस्ट्री। इनके वर्क कौन कौन से हैं? सबसे पहले वर्क जो है वाइट माइथोलॉजीज, राइटिंग हिस्ट्री एंड द वेस्ट, 1990 में जो लिखा है उन्होंने वाइट माइथोलॉजीज। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्क जो है 2001 में जो लिखा है उन्होंने पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट वर्क है, 2001 में लिखा है। और 2003 में पोस्ट कॉलोनियलिज्म अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है। ये उन्होंने इसमें जो है हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, नेशनलिज्म के बारे में बोला है, एजेंसी, ग्लोबल इनइक्वालिटी के बारे में बोला है, और वाइट मैथोलॉजीज है, कॉलोनियल डिज़ायर वगैरह ये सब है। वाइट मैथोलॉजीज में क्या बोलते हैं? वाइट मैथोलॉजी यहाँ पे यूरोपियन फिलॉसफी जो है इज न्यूट्रल और यूनिवर्सल। ये इस चीज़ को क्या कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यूरोपियन फिलॉसफी जो है ये न्यूट्रल नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। ये कौन बोलते हैं? रॉबर्ट यंग बोलते हैं। हम बोलते हैं वेस्टर्न थिंकर्स जो है ये नॉन वेस्टर्न नॉलेज को इरेज कर रहे हैं। वाइट मैथोलॉजीज मतलब ये अपने ही मैथोलॉजीज जो है इम्पोज कर रहे हैं पूरे कंट्रीज में, पूरे कॉलोनीज में, और अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे अपनी मैथोलॉजीज हैं एंशिएंट, उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, उनको डिमीन कर रहे हैं, उनको बिलिटल कर रहे हैं। टाइटल रेफर्स टू हाउ even anti-colonial thinkers are still trapped in European framework. When Hegel talks about world history, he leaves out Africa as if real history only begins in Europe. चलो छोड़ो इसको। हाइब्रिडिटी की बात कर रहे हैं, मगर बाबा की हाइब्रिडिटी अलग है। बाबा जो है, होमी के बाबा, वो साइकोलॉजिकल हाइब्रिडिटी की बात कर रहा है। यंग जो है इस पे फोकस कर रहा है कल्चर और पॉलिटिकल मिक्सिंग की। कल्चर मिक्स और पॉलिटिकल मिक्स हो रहा है। ही शोज हाउ कॉलोनियल प्रोड्यूस मिक्स्ड आइडेंटिटीज, लैंग्वेज एंड सिस्टम, एंड हाउ दिस वाज समटाइम्स यूज्ड टू रेजिस्ट पावर। बात कर रहे हैं अल्जीरिया की, खास करके अल्जीरिया की बात कर रहे हैं, अरब की, फ्रेंच इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं। ये कौन? रॉबर्ट यंग। एंटी कॉलोनियल जेनियोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ये एंटी कॉलोनियल थे। यंग जो है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी थे। रियल वर्ल्ड लिबरेशन की बात करते हैं, स्ट्रगल करते हैं एकेडमिक डिबेट के बारे में। और यहाँ पे मतलब एकेडमिक जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो थर्ड वर्ल्ड हर फील्ड में बात कर रहे हैं। और इसके बाद जो है इनका पोस्ट कॉलोनियलिज्म एज ग्लोबल रेजिस्टेंस, जो बोलता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म, यंग सीज पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी एज अ लिविंग प्रैक्टिस दैट कंटिन्यूज टुडे। बोलता है ग्लोबल साउथ में भी कंटिन्यू है, हर कहीं पोस्ट कॉलोनियल रेजिस्टेंस चल रहा है। इट एड्रेसेस मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियलिज्म लाइक ग्लोबल इनइक्वालिटी, नो इंपीरियलिज्म, कल्चरल डोमिनेशन थ्रू मीडिया और लैंग्वेज। उसके बाद जो फेमस इनकी लाइन है वो याद रखनी है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज अ थ्योरी ऑफ द डिस्पोजेस्ड। यह रॉबर्ट यंग ने लिखी है। यह आ सकता है कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज द थ्योरी ऑफ द डिस्पोजेस्ड किस थ्योरिस्ट ने लिखी है? ये लिखी है रॉबर्ट यंग ने। देयर इज नो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी विदाउट एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। तो ये किसने लिखी है? ये भी रॉबर्ट यंग ने लिखी है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।